ऐसी क्या बात है इस स्टेच्यू में जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। हिंदुस्तान की शान, एक स्टेच्यू जो कि पूरी दुनिया में है सबसे महान। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू, जिसे आज हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। उठाएंगे कुछ ऐसे राजों से पर्दा जो आपको यहाँ आने पर मजबूर कर देगा। चाय पीते पीते इसका सनसेट तो बिल्कुल मिस मत करना। फैमिली के साथ इसे नहीं देखा तो क्या ही देखा। दोस्तों आज हम किसी मूर्ति को देखने नहीं आए, हम आए हैं ये देखने कि आखिर एक इंसान की सोच कितनी ऊंची हो सकती है। और सामने जो खड़ा है वो सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं, ये वो आदमी है जिसने बिखरे हुए पूरे भारत को एक नक्शे में बदल दिया। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और आज हम आए हैं भारत की उस जगह जहां एक इंसान 597 रियासतों से भी बड़ा साबित हुआ। पहली झलक में ये सिर्फ एक स्टैच्यू लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हो आपको एहसास होता है कि ये आदमी कितना विशाल था। तो चलो चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सफ़र पर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आने के लिए आपको सबसे पहले एकता नगर आना ही पड़ेगा। जहाँ से अगर आप ट्रेन या बस या कार किसी से भी आते हो तो वहाँ से ही गवर्नमेंट की बसेस आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लेकर जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले आपको खाने पीने के स्टॉल्स, फूड कोर्ट, कैंटीन सब कुछ मिल जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम खड़े हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट काउंटर पर, लेकिन असली सवाल ये है कि यहाँ कौन सा टिकट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नहीं कई तरह के टिकट मिलते हैं। सबसे पहला है एंट्री टिकट, मतलब बेसिक एंट्री। इससे आप अंदर का एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो, म्यूज़ियम देख सकते हो, वैली ऑफ फ्लावर्स घूम सकते हो और बाहर से इस विशाल प्रतिमा का नज़ारा ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सरदार पटेल की छाती के बराबर बनी उस फेमस जगह तक जाएं, जहां से पूरा नर्मदा नदी और पहाड़ों का 360 डिग्री व्यू दिखता है, तो उसके लिए लेना पड़ता है व्यूइंग गैलरी का टिकट। यही वो टिकट है जो आपको लगभग 400 फीट ऊपर ले जाती है। और अब बात उस टिकट की जिसके नाम में ही रॉयल फील आता है, वीआईपी टिकट। इसमें लंबी लाइनों में कम इंतज़ार, जल्दी एंट्री और ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, खासकर वीकेंड या भीड़ वाले दिनों में। टिकट चेकिंग के बाद अंदर आते ही शानदार सेल्फी पॉइंट आपका स्वागत करता है। चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत पेड़ पौधे और पीछे बहते हुए आर्टिफिशियल झरने। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेचर पार्क और फिल्म सेट को एक साथ मिला दिया हो। यहाँ हर दूसरा इंसान कैमरा निकाल रहा है, क्योंकि ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, यादें कैद करने के लिए बनाई गई हैं। अगर आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आए हो और यहाँ फ़ोटो नहीं खिंचवाई तो समझो ट्रिप अधूरी रह गई। तो जल्दी से अपना बेस्ट पोज निकालो, क्योंकि यहाँ का हर एंगल इंस्टाग्राम वर्दी है। हमारे लिए इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है और अब हम सीधे बढ़ रहे हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सिर्फ डेस्टिनेशन को खूबसूरत नहीं बनाया गया, बल्कि रास्तों को भी एक एक्सपीरियंस बना दिया गया है। और आखिरकार वो पल आ ही गया। गाड़ी से उतरते ही जैसे ही हमने ऊपर देखा, कुछ सेकंड के लिए हम बस देखते ही रह गए। ये है वो प्रतिमा जिसके लिए हम इतनी दूर तक आए हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई सिर्फ लोहे और कंक्रीट में नहीं, इतिहास और सम्मान में भी मापी जाती है। हम अभी इस एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं, पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर और उसके बाद सीधे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर की मशहूर व्यूइंग गैलरी तक। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे नीचे का पूरा एरिया छोटा होता जा रहा है और सामने ये विशाल प्रतिमा और भी ज़्यादा भव्य लगने लगी है। सच बताऊं, ये सिर्फ ऊपर जाने वाला एस्केलेटर नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू के दिल तक लेकर जा रहा है। चारों तरफ लोगों के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि हर किसी को इंतज़ार है उस मोमेंट का जब ऊपर पहुंचकर पूरा नर्मदा नदी का नज़ारा दिखाई देगा। और अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, असल नज़ारा ऊपर हमारा इंतज़ार कर रहा है। और अब जैसे ही हम आखिरी एस्केलेटर पर चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सामने सरदार पटेल जी की विशाल धोती दिखाई देने लगी है। यकीन मानो उस पल शरीर में अलग ही रोमांच दौड़ जाता है। जितना ऊपर जा रहे हैं उतना एहसास हो रहा है कि ये प्रतिमा कितनी विशाल है।
नीचे से जो सिर्फ बड़ी लग रही थी वो अब पहाड़ जैसी महसूस होने लगी है। और फिर कुछ ही सेकंड में हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां से सरदार पटेल जी के विशाल बूट्स बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं, इतने बड़े कि उनके सामने खड़े होकर इंसान खुद को चींटी जैसा महसूस कर रहा है। सच में ये सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं है, ये भारत की ताकत, एकता और इंजीनियरिंग का जीता जागता चमत्कार है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस हिस्से में आकर समझ आता है कि इसे बनाने में कितनी बारीकी और मेहनत लगी होगी। कपड़ों की सिलवटें, धोती का डिज़ाइन, बूट्स की फिनिशिंग, सब कुछ इतना रियल लगता है जैसे अभी चलने लगेंगे। और ऊपर से ये खूबसूरत नज़ारे, दूर तक फैली नर्मदा नदी, पहाड़, हरियाली और हवा की आवाज़, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्रकृति इस प्रतिमा को सलाम कर रही हो। ये वो जगह है जहाँ कैमरा रिकॉर्ड तो कर सकता है, लेकिन जो फीलिंग यहाँ आकर होती है ना, वो सिर्फ दिल में कैद होती है। सामने सड़क भाग रही है और पीछे धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लेकिन अजीब बात यह है, जितना वो आंखों से दूर जा रहा है उतना ही दिल में बड़ा होता जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक कार बिल्कुल खामोश है, पर अंदर दिमाग में अभी भी वही लेज़र शो, वही ऊंचाई, वही नज़ारे गूंज रहे हैं। कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचकर ख़त्म नहीं होते, वो वापसी के रास्ते में शुरू होते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।